एन.के. प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संख्या 93 को स्वीकृत किया जाए। तो दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये दो आज की इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी आयात शुल्क लगाने का ऐलान करने जा रहे हैं। इसमें वो भारत के ऊपर भी इस तरीके का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ ये कहा है और इस दिन को बड़ा खास उन्होंने नाम भी दिया है। उन्होंने इसे लिबरेशन डे कहा है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया अमेरिका के जरिए व्यापार में फायदा उठाती है और अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होता है। तो जो देश अमेरिका के उत्पादों पर जिस सेक्टर में जितना टैरिफ लगाते हैं उतना ही अमेरिका उन पर लगाएगा। इस स्थिति में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली खबर आप देख रहे हैं। दूसरी खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम पर बिल पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। ध्वनि मत से इस वक्त चल रही है। डिवीजन भी 2 बार बीच में हो चुका है। ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त है। भारत में 3 अप्रैल हो चुकी है, लेकिन अमेरिका में अभी भी 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल का दिन ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लिबरेशन डे तय किया गया है। उनके इस ऐलान के चलते जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उन्होंने इसको एक बड़े कदम की तरह देखा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि कई देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, कहीं ज़्यादा लगाते हैं। अमेरिका उन पर कम टैरिफ लगाता है, तो अब अमेरिका इसको बराबर लाने की कोशिश कर रहा है और इसके चलते अमेरिका को हर साल $1 ट्रिलियन का जो डेफिसिट है, जो घाटा है, वो उठाना पड़ता है और इसके लिए अमेरिका को एक तरीके से नुकसान होता है और अमेरिका इस नुकसान की भरपाई के लिए अब उन देशों पर भी टैरिफ लगाएगा जो देश उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। इसलिए ये अभी का बहुत अहम एक खबर है, क्योंकि अब से कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर स्थिति साफ कर सकते हैं। टैरिफ किस तरीके से लगाया जाएगा इसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए अगर कोई देश है जो अमेरिकी प्रोडक्ट पर 30% तक का टैरिफ लगाता है और किसी दूसरे प्रोडक्ट पर, किसी दूसरे सेक्टर के 20% का टैरिफ लगाता है, तो ट्रंप प्रशासन उस देश के अमेरिका आ रहे सभी प्रोडक्ट पर इसका एवरेज करके 25% का टैरिफ लगा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 30% अगर कोई देश लगा रहा है तो अमेरिका की उसके उसी प्रोडक्ट पर उतना ही टैरिफ लगा दे। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है। आपको याद रखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव लड़ा था और इस बार जब वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था। यानी अमेरिका को ग्रेट करने के लिए अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनाना होगा। आर्थिक महाशक्ति अमेरिका तभी बन पाएगा जब अमेरिका दूसरे देशों के जरिए अपने घाटे को पाटेगा और उनके जरिए टैरिफ के जरिए कमाई करेगा। खंड 35 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ लोग के पक्ष में खंड 35 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 37 से 40 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 से 40 विधेयक का अंग बना। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, संशोधन संख्या 128। प्रश्न ये किसी E.T. मोहम्मद बशीर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 40A विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40A विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 41 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 41 विधेयकांगना श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 129। Sir, rule making provision. The central government may, in consultation with the प्रश्न state एक government, श्री sought out to N.K. be- प्रेमचंद्र जी द्वारा संशोधन संख्या 129 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक खंड 42 से 44 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 42 से 44 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी। I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना गए। लो भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से। With us, senators, congressmen, thank you all for being with us. We appreciate it. For decades, the United States slashed our trade barriers on other countries, while those nations placed massive tariffs on our products and created outrageous non-monetary barriers to decimate our industries. And in many cases, the non-monetary barriers were worse than the monetary ones. They manipulated their currencies, subsidized their exports, stole our intellectual property, imposed exorbitant VAT taxes to disadvantage our products, adopted unfair rules and technical standards, and created filthy pollution havens. They were absolutely filthy, but they always came to us and they said, we're violating, we should pay for it. It's all detailed in a very big report by the U.S. Trade Representative on foreign trade barriers, and I'll just hold it up for you. It's available, and you don't have to pay too much. As I understand it, you'll pay nothing. It's a lot of work for something, actually, because it's a special book. It's very, frankly, it's very upsetting when you read it, when you see what people have been doing to us for 30 years. This all happened with no response from the United States of America, none whatsoever. But those days are over. डोनाल्ड ट्रंप को भी सुन रहे थे जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे थे, और इस वक्त आप इलेक्ट्रॉनिकली जो तीसरी बार डिवीजन मांगा गया उसके भी आंकड़े इस वक्त देख पा रहे हैं। 464 लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली यहां पर वोट किया। अब पर्चियां कलेक्ट की जा रही हैं।